हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू एग्री पे। आज हम बात करेंगे मेथड टू कंट्रोल वीड्स। किन किन विधियों से हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन बात ये भी आती है कि हम खरपतवार को क्यों नियंत्रित करें, क्यों ज़रूरी है नियंत्रण की, खरपतवार का नियंत्रण क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम खरपतवार को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे जो क्रॉप है, हमने जो पौधा लगाया है अपने खेत में, हो सकता है उसके बढ़वार रुक जाए। अगर खरपतवार उसमें मौजूद है तो उसकी बढ़वार रुक सकती है या उसकी उपज घट सकती है या हमारा पौधा भी नष्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें करना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन कौन से विधि है, किस मेथड से हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव का नाम लेते ही कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आपको नहीं समझ में आया तो चलिए उसी लिए तो हम बता रहे हैं आपको। प्रिवेंटिव मतलब कि बचाना, किसी चीज़ को बचाना। अगर हम किसी चीज़ को या किसी बीज को बो रहे हैं तो उसके पहले हम जो भी मेजर्स कर सकते हैं, जो भी क्रियाएं कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आएंगी। जैसे कि अब किसी बीज को हम बो रहे हैं तो उसमें देख लेना चाहिए कि किसी भी खरपतवार का बीज उसमें मिक्स ना हो, मिला ना हो, या जो हम यंत्र यूज कर रहे हैं उसमें खरपतवार के बीज उपलब्ध ना हो, या हमने जो मैन्योर दिया है, FIM दिया है, उसमें खरपतवार मौजूद ना हो या उसके बीज मौजूद ना हो। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाएगा। दूसरा है कंट्रोल या कुरेटिव मेजर्स। अब कंट्रोल कुरेटिव मेजर्स क्या है? जैसे कि अब हमारे खेत में खरपतवार उगा है तो क्या करेंगे, अब उन्हें कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल तो हम बहुत चीज़ों से कर सकते हैं, चाहे मैकेनिकल मेथड से कर सकते हैं, चाहे केमिकल, चाहे बायो एजेंट से। तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तीसरा हमारा है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या है? एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, इसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या करता है कि ये दोनों जो मेथड्स हैं इनको सम्मिलित करता है। इसलिए सम्मिलित करता है क्योंकि किसी एक मेथड पे, चाहे प्रिवेंटिव चाहे कंट्रोल मेजर पे, आपका ज़्यादा लोड ना पड़े या भार ना पड़े। अगर हम खरपतवार नियंत्रण करना ही है तो ये दोनों को विधियों को, दो या दो से अधिक विधियों को मिला देता है, जिससे और हमें खरपतवार नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है कि हम खरपतवार को इस तरह से मैनेज करते हैं, ना ही हमारे इनकम में कमी आए, ना ही हमारे पौधों के उपज में कमी आए, और जो खरपतवार का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सीमित रहे। मतलब एक ऐसे लेवल पे रहे, ना ही हमें उनसे कोई घाटा हो ना प्रॉफिट हो। घाटा हो ना हो, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये सब इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में आएंगे। तो पहले देख लेते हैं ये प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है प्योर एंड क्लीन क्रॉप सीड एंड सीड सर्टिफिकेशन। मैंने अभी बात की थी कि जब भी हम बीज को बोए तो हमारा बीज जो है वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो और सीड सर्टिफिकेशन हो, मतलब अच्छी जगह से बीज खरीदा हुआ हो, सर्टिफाइड शॉप से। और दूसरा है वेल डिकम्पोज्ड FIM, कंपोस्ट, सीवेज एंड स्लज। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कंपोस्ट क्या होता है, FIM क्या होता है, सीवेज क्या होता है, स्लज विस्तृत मैंने इसके रूप में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। FIM का फुल फॉर्म जानते ही है सब लोग कि फार्म यार्ड मैन्योर होता है। तो क्या कह रहा है, वेल डिकम्पोज, पूरी तरह से डिकम्पोज हुआ, अपघटित हुआ हमें FIM, कंपोस्ट, सीवेज, स्लज यूज करना चाहिए। अगर हम खेत में अपने मैन्योर दे रहे तो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है तो क्या हुआ जनरली कि हम लोग जब FIM बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो हम उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स भी यूज करते हैं, खरपतवार के पार्ट्स हो गए, चाहे आपका गोबर हो गया, स्लजेस हो गए, सब कुछ यूज करते हैं। तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो
हम मैन्योर बना रहे हैं वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो, ताकि उसमें खरपतवार के जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हुए। तीसरा है प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ वीड्स थ्रू मशीनरी एक्सेट्रा। बात वही है कि हमें बचाना चाहिए बीज का जो वीड्स का बीज होता है, वो जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट, मशीन हम यूज करते हैं, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि क्यों बीज रह तो नहीं गया है। अगर हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे जो हम मशीन यूज कर रहे हैं उसमें खरपतवार के बीज नहीं है, तो इससे क्या होता है कि जो परसेंट ऑफ वीड उगना होता है, जो हमारे क्रॉप में इन्फेस्टेशन होता है, वो कम हो जाएगा। चौथा है कीप नॉन क्रॉप एरिया क्लीन। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी फील्ड में क्रॉप को लगा रहे हैं तो पहले देख लेना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि वो जो एरिया जिसमें हम क्रॉप, अपना पौधा हम लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, उसमें वीड्स नहीं होने चाहिए, खरपतवार नहीं होने चाहिए, तभी जाके हम अच्छे से हमारा जो उपज होगा वो प्राप्त हो सकता है। पांचवा क्या है, फॉलो लीगल क्वारंटीन मेजर्स। अगर मान लीजिए कि हम किसी अलग देश से, किसी या विदेश से हम सीड को लाते हैं, तो हमें क्वारंटीन मेजर्स यूज़ करने चाहिए, ताकि जो वहाँ की टॉक्सिक वीड्स है, टॉक्सिक खरपतवार हैं, वो हमारे खेत में ना उग सके। अब बात आता है कंट्रोल एंड कुरेटिव मेजर्स। कंट्रोल कुरेटिव मेजर्स जो है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमारे जो फील्ड है, खेत में है, खरपतवार उगा है, तो उन्हें हम कैसे नष्ट करें, कैसे बचाएं अपने पौधों को, उसके बारे में। तो पहला है मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड में बहुत सारे मेथड आते हैं, बहुत सारे मेथड आते हैं जिनसे हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला क्या है, हैंड वीडिंग। समझ में आ रहा होगा कि हैंड वीडिंग क्या है। हम अपने हाथों से जो खरपतवार को अपने खेत से निकालते हैं, वही हैंड वीडिंग है। कुछ नया नहीं है, कुछ पुराना, ये सालों साल चले आ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड है हैंड वीडिंग। और बहुत ही मतलब कि क्या होता है कि इसमें अच्छा भी रहता है कि हाँ अपने हाथ से निकाल लें। दूसरा है टिलेज। टिलेज में क्या है कि अभी हम खरपतवार, जैसे कि हमारे खेत में खरपतवार है, तो हम अगर टिलेज, जुताई कर देते हैं डिस्क प्लाउ से या मिट्टी पलट हल से, तो जो खरपतवार है वो उखड़ जाते हैं और धूप के लगने की वजह से वो सूख जाते हैं और बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं। तीसरा है मूविंग एंड सिकलिंग। ये मूविंग एंड सिकलिंग जो है, ये जनरली यूज किया जाता है रोड साइड एरियाज़ में। रोड साइड एरियाज़ में क्यों? क्योंकि ये मूविंग जो है, ये मूवर एक इक्विपमेंट होता है, मशीन होता है मूवर। उसी से क्या होता है कि एबव ग्राउंड लेवल, मतलब कि ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड है, यहाँ पे खरपतवार उगे हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से खरपतवार को नष्ट किया जाता है अबव ग्राउंड लेवल। भूमि की सतह के ऊपर के ही खरपतवार को नष्ट किया जाता है, नीचे के खरपतवार का जो बीज है, रूट है, वो रह जाता है। ये कॉस्टली भी है और कह सकते हैं कि उतना अच्छा भी नहीं है। चौथा है फ्लडिंग। फ्लडिंग यूज़ किया जाता है, जैसे कि अब हमारे खेत में खरपतवार उग गए हैं, तो उनमें पानी भर के, मेड़बंदी करके पानी भर दिए, तो क्या होता है खरपतवार को जब सनलाइट नहीं मिलेगा, जहाँ एक्सेस ऑफ वाटर हो जाते हैं, तो वो सड़ जाते हैं। पांचवा है बर्निंग। हम सभी जानते हैं कि खरपतवार उग जाते हैं तो उन्हें हम जला भी देते हैं, बाई किसी भी चीज़ से, सूखे मटेरियल से उस पर डाल के जला भी देते हैं। डिगिंग आपका छठवां है डिगिंग। तो डिगिंग क्या है कि कुछ नहीं, ये जो खरपतवार हमारा है, इसको हम हाथ से, चाहे खुरपी के मेथड, खुरपी से, चाहे किसी भी चीज़ से, हम उसको डिग करके, खोद के पूरा जो खरपतवार है उसको हम निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो वो हमारा खरपतवार है, उसका कोई भी पार्ट भूमि के अंदर नहीं रह पाता है, और ये अच्छा है। लेकिन इसमें क्या है, टाइम टेकन है, दीर्घकालीन है। सातवां है मल्चिंग। मल्चिंग आपने कुछ नया टर्म सुना होगा। इसमें क्या होता है, एक अभी हम देख लेंगे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ये यूज़ किया जा रहा है
ये हमारा खेत है, ये रो है, ये रो है। अब इस पे क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट जो प्लास्टिक होती है वो यूज़ करते हैं। जहाँ पे खरपतवार होता है वहाँ ब्लैक एंड वाइट प्लास्टिक जो है यूज करते हैं, ताकि जो अंदर का खरपतवार जो जर्मिनेट हुआ है वो उसको सनलाइट ना मिले, सनलाइट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा। ये इस मेथड से यूज करते हैं। ये जनरली इजराइल में यूज किया जाता है। दूसरा है क्रॉपिंग और कल्चरल मेथड। अब क्रॉपिंग एंड कल्चरल मेथड में क्या है, पहला है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के माध्यम से अभी क्या है कि हम लोग एक ही फसल लगा रहे हैं अपने खेत में। क्या है कि हम बार बार धान का खेती कर रहे हैं या बार बार गेहूं का खेती कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि खरपतवार हमारा जो है उनका जो पॉपुलेशन है, इन्फेस्टेशन है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जितना हम क्रॉप रोटेशन करेंगे उतना ही हमारे खेत में खरपतवार की जो जनसंख्या है वो कम होगी। दूसरा है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग में क्या होता है कि जैसे कि इसमें कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गए, आपका स्वीट पोटैटो हो गए, ये उगाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनका जो ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से होता है, और जो इनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो बहुत घने होते हैं, जिनकी वजह से जो वीड्स होते हैं, खरपतवार, वो उतना उग नहीं पाते हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्योंकि जब सघन रहेगा हमारा जो क्रॉप, तो उसके लिए ना ही सनलाइट प्रोवाइड हो पाएगी। जब सनलाइट, मेन देखिए कि सनलाइट ही है किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए, मेन सनलाइट है। जब तक उसको प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तीसरा है सोलराइजेशन। सोलराइजेशन अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताई, मल्चिंग, इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट, ये जो हमारा फील्ड है, ये फील्ड को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। वाइट कलर की प्लास्टिक होती है, ट्रांसपेरेंट, ढक दिया जाता है। और इसमें जानते हैं मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर, मैक्सिमम 56 डिग्री तक मेंटेन किया जाता है। यहाँ तक अगर 56 डिग्री तक हमारे सॉइल का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिससे कि हमारा खरपतवार का जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है, वो सूख जाता है। चौथा है इंटरक्रॉपिंग। हम सभी जानते हैं कि हमारे मेन क्रॉप में दूसरा कोई क्रॉप लगाना, तो वो उससे क्या होता है कि वीड का जो इन्फेस्टेशन होता है वो कम हो जाता है। अब बात आती है बायोलॉजिकल मेथड्स की। अब बायोलॉजिकल मेथड से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं खरपतवार को, तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे बायो एजेंट्स हैं जो कि उनसे हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि आपका हर्बीवोरस फिश हो गए, और आपके ये इंसेक्ट्स हो गए, और स्नेल्स हो गए, इनसे हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा है केमिकल मेथड्स। अब बात आती है केमिकल मेथड्स की। ये आजकल हम यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपने देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे खेती की जा रही है, वहाँ पे केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि 2,4-D हो गया, MLB हो गया, बहुत सारे जो है। तो क्या होता है, ये अच्छा तो होता है, ये अच्छा होता है, फिर उसके साथ साथ हानिकारक भी होता है। अगर हम इनका ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे जो फील्ड है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये सब थे हमारे मेथड टू कंट्रोल वीड्स। हमने आज जाना कि कैसे हम किन किन विधियों से हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। जैसा कि मैं पहले से कहता हूँ कि आप बहुत तेज़ हैं, तो तेज़ है ही हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स।